रौनक सोनक हुए, लेकिन वह थोड़ा दिन की हुए, 4 दिन की चाननी फिर अंधेरी रात। बा अंधेरी दुनिया में नहीं बढ़ना चाहिए। माँ कड़ी चो करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। बावड़ो बावड़ो आदमी शाणो जल लंबो एक अभ्यास करे तो। हमारे एसएफआई की टीम पूरे महाविद्यालयों में हम निश्चित रूप से महाविद्यालय के कैंप्स के अंदर नशे पर रोक लगाएं। कोई किसी प्रकार का नशे की एंट्री नहीं देना। इसके महाविद्यालय कैंप्स में किसी प्रकार के नशा किए हुए को किसी को नहीं घुसने देंगे। हम प्रयास करेंगे नशा कम से कम, और नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा नशा नहीं करें, नशे को छोड़। नशा करना चाहिए, नशा कीजिए आप पढ़ाई में, नशा कीजिए गलत नीतियों के खिलाफ बोलने में। मैं भी नशा करता हूँ, सरकारों की गलत नीतियों के बोलने के नशा करता हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ने में नशा करता हूँ। 10 करोड़ राजस्थानी लोगों को अपमान है, और राजस्थानी मान्यता नहीं मिलने को मतलब आ है कि आजादी के बाद में राजस्थान के लोगों की जबान काटी है। कोई आदमी की जबान काट ले वो गूंगो है। राजस्थान आज भी गूंगो है कि भाइया खातर भाई और दुश्मना खातर खार हूं मैं। क्या भाइया खातर भाई और दुश्मना खातर खार हूं मैं। उगता सूरज ने सलाम को नहीं, डरती रहता हूँ शाम हूं मैं। हर जगह भी स्टैंड पर पहुंचा नहीं भाई मेरा, वो 11वीं लिस्ट में सरियाम हूं मैं। राम राम, नमस्कार। मैं उत्तर देशी पत्रकार अरविंद पारीक और देख रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों, आज नौहर के अंदर पहुंचू। नौहर के अंदर आज बाल विकास महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन करे और भादरा विधायक कामरेड बलवान पुनिया पहुंचे। बातचीत करा विधायक जी, सबसे पहले तो राम राम साहब। राम राम भैया। और आपने सारे दर्शकान भी राम राम कर दो। राम राम भाई, सारे दर्शकान। तो विधायक जी, आज के कार्यक्रम के बारे में साथियों ने बता दो। वो तो बाल विकास कॉलेज में अपना टाबर जीते हैं सफाई वाला, तो बांगो कार्यालय बनाए हुए है। अध्यक्ष गौर, उपाध्यक्ष महासचिव, सचिव, उद्घाटन कार्यक्रम। उद्घाटन कार्यक्रम में मैं बैठ गए नहीं, मैं दफ्तर में विद्यार्थियों की मांग उठाई करेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज मैनेजमेंट मिल के समाधान कराए करेंगे मांगो। फिर आ राजनीति क्या मी है, छात्र संघ चुनाव क्या मी है, आ सारी बात पर चर्चा करना आएगा। आज आप चर्चा करिए, आप जावा जयपुर। और विधायक जी, मतलब जो युवा है नशा के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो युवा ने क्या कुछ संदेश देना चाहोगा? भाई, नशो दूर रहो, नशो तो नाश है। ना नशो बेचो, ना बस नशो करो, और ना बेचने वाला का नजदीक रहो। झूठी फुकरापंथी गए चकरा मत पड़ियो। नशाले बेचने वाला लोग हो सके क्या थोड़ो बहुत बांकने वो है रौनक सोनक हुए, लेकिन वह थोड़ा दिन की हुए, 4 दिन की चाननी फिर अंधेरी रात। बा अंधेरी दुनिया में नहीं बढ़ना चाहिए। माँ कड़ी चो। और विधायक जी, मतलब विधानसभा के अंदर एक अलग आवाज गूंजे तो बलवान पुनिया की गूंजे भादरा विधायक की, तो मतलब तो जोश खटूंगा होता है। मतलब किन देखे थे मतलब बोलना सीखे, और मतलब जो युवा साथी आ रहे बन के कुछ कहना चाहूंगा, मतलब एक अलग आवाज उठाए और अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर थे मतलब भाषण वगैरह दे। एक बार थोड़ा बताओ साथिया। लगातार लंबे संघर्ष सीखे आप, और संघर्ष को ही लोगों के बीच में रह रह के लड़ाई लड़नी सीखे। 22 साल लंबो संघर्ष है। जीव तो तराश ही गई के। और विद्यार्थियों ना कहना चाहवा, कंटिन्यूटी लगातार करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। बावड़ो बावड़ो आदमी शाणो जल लंबो एक अभ्यास करे तो। और देखिए किसाना की जवाना की छतरा की आवाज उठाता रहो हर बारी। हाँ, ए उठावा भी यार, आगे भी उठावांगा। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी विधायक जी। भादरा विधायक कामरेड बलवान पुनिया बैमड़ा साहब जुड़िया बांग साहब बातचीत करिए, और भी जो तमाम साथी बांग साहब बातचीत करा। तो अभी साथियों अपने साथ गए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी साहब बातचीत करा। मंगेश जी, सबसे पहले तो राम राम साहब। बिल्कुल साहब, थाने राम राम है। जीता भी थारे चैनल का दर्शक है बन सबने राम राम। मंगेश जी, जो आज को कार्यक्रम बारे में साथियों ने बता दो। आज नूर के अंदर पिछले दिन छात्र संघ का चुनाव है। पूरे प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव भी राजकीय महाविद्यालय समेत 5 महाविद्यालय में एसएफआई और अम्बेडकर संघ को पूरा पैनल विजयी हो बींग तहत आज बाल विकास महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय को उद्घाटन जो है वो अभी करे ऑफिस को कार्यालय को। ऑफिस अगले 1 साल तक विद्यार्थियों का जितनी भी समस्या आवे, विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आवे बांगो केंद्र रहेगो। और मैं उम्मीद करूँ कि नई कार्यकारिणी अगले 1 साल तक विद्यार्थियों का मुद्दा और ज्यादा तेजी उठाओगा और विद्यार्थियों का काम आवेगा। आज आई कहना चाहूँ कि भाई विद्यार्थी वर्ग ने जो पिछले छात्र संघ के चुनाव के दौरान जो वे मुद्दे जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो मुद्दे चलाए गए थे, उन सबको नकारते हुए तमाम महाविद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों ने एसएफआई और अम्बेडकर संघ के पूरे पैनल को विजयी बनाया है। इसके लिए तमाम विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पूरी टीम और दोनों संगठनों के नेता मिलकर के अगले 1 साल तक विद्यार्थियों के जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करवाएंगे। जी बिल्कुल मंगेश जी। और जो युवा है नशा के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, नशो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा रही है। पीछे देना मतलब खबर बहुत ज्यादा देखने मिली है, तो मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहोगा छात्रा ने? नशो तो युवा ने जो और ही मामले को करना चाहिए, नशो बिया करना ही नहीं चाहिए।
नशो युवा को होना चाहिए, पढ़ाई को होना चाहिए, नशो खेलने को होना चाहिए युवा के, नशो है जो को युवा की बात को होना चाहिए कि भाई अपने जो को शरीर है वो बहुत ताकतवर है, ठीक है, टाइप का नशा होना चाहिए। आज के जमाने में जगह टाइप का मेडिकल नशा, तो बहुत सारा नशा जगह थी बताने ला रहे हो, फैलन ला रहे, ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। और मैं उम्मीद करूं कि नशे के ऊपर रोक लगे और आ नई जो की टीम है, आ नई टीम एक नशे के खिलाफ एसएफआई और अम्बेडकर संघ पूरे महाविद्यालय में एक अभियान चलावे, कैंपेन चलावे और लोगों जागरूक करे, नशे के खिलाफ एक पोस्टर निकाले भी नशा है जो जिंदगी को बर्बाद करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम, हमारे एसएफआई की टीम पूरे महाविद्यालय में हम निश्चित रूप से महाविद्यालय के कैंप्स के अंदर नशे पर रोक लगाएंगे, कोई किसी प्रकार का नशे की एंट्री नहीं देने देंगे। ये हमारे टाइम से, मैं 2012 में अध्यक्ष हुआ करता था, उसके बाद लगातार हमने प्रयास किया महाविद्यालय कैंप्स में किसी प्रकार के नशा किए हुए को किसी को नहीं घुसने देंगे। हम प्रयास करेंगे नशा कम से कम, और नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा नशा नहीं करें, नशे को छोड़। जी बिल्कुल मंगेश जी। और मतलब थे मतलब भाषण दे तो मतलब जवाना की, किसाना की और छात्रा की आवाज हर बारी उठाता रहो, तो मतलब किन देखे थे मतलब सीखा मतलब कि अपन आवाज उठानी है, मतलब कौन था मतलब मोटिवेट करे? राम बेनीवाल जो रावड़ा गरसाना आंदोलन के लीडर हुआ करते थे, जो पहले शोपत सिंह हुआ करते थे। जब हम 2006 में जब हम नौर के अंदर पढ़ने के लिए आए तो तब हम शोपत सिंह जी के किस्से सुना करते थे। उसके बाद शोपत सिंह जी की 1-2 सभाएं देखी, उनका बोलना देखा, उनको किस शिद्दत के साथ किसानों के लिए लड़ना देखा। और हेतराम जी का अभी तक हम लड़ना देख रहे हैं, आज 86 साल की उम्र में भी शेर की तरह किसानों के लिए लड़ते हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु है। हम निश्चित रूप से उनको देख करके, चाहे वो साथी बलवान हो, चाहे मैं हो, चाहे शोपत मेघवाड़ हो, चाहे वो निर्मल प्रजापुत्र, हमारी तमाम जो फौज है वो इस इलाके में हेतराम बेनीवाल और शोपत सिंह जी को देख करके तैयार हुई नौजवानों की फौज है। चलो शुक्रिया मंगेश जी बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो साथियों अभी अपने साथ है महेंद्र शर्मा और कवि और एक पत्रकार है विनोद स्वामी बांग साहब बातचीत करांगा। विनोद जी राम राम। राम 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 राम। तो दर्शक देखने वाले बान भी राम राम कर दो। राम राम। महेंद्र जी थाने भी राम राम। राम राम दर्शक ने भी राम राम। और आज को जो कार्यक्रम है के बारे में बताओ थे थोड़ो। आज को कार्यक्रम एसएफआई के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह का मायड़ा एक अच्छी बात है। विद्यार्थियों ने राजनीति करनी चाहिए और बिंगे साके साके बंगे दिमाग में एक देश और दुनिया को ढांचो बनना चाहिए कि असल में देश और दुनिया क्यों कर चाले, शिक्षा क्यों कर चाले। शिक्षा का भी 2 रूप, जिका अकेडमिक रूप और लौकिक रूप होवे, बंगो बाने बेरो होना चाहिए। और आपा लोक सेवक बन गए पहले अपने घर ने सामा और बिंगे बाद में लाइब्रेरिया में जाके जो है वो पूरी देश और दुनिया के चिंतकों को अध्ययन करके आपा एक बेहतर दुनिया के निर्माण में अपना योगदान देवा। ये बात खातिर जो है वो छात्रा का यह कार्यक्रम जो है वो है। और आज मैं मेहमान के तौर पर अठे कॉलेज में आयो, मन बहुत खुशी है कि अठे राजस्थानी पाग पिरागे मेरो सम्मान करी जो। मैं लहरले 22 साल हूँ अपनी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए गाँव गाँव जाके भ्रमण कर रहा हूँ। इन पर मेरी अभी नई किताब सिद्ध सारू नाम से यात्रा वृतांत जो राजस्थानी को अद्भुत और पहलो यात्रा वृतांत आए हुए। इन पर भी मैं मेरा परलिका लाइव को चैनल है जिसके पर करीब 750 वीडियो है। मेरे फेसबुक आईडी विनोद स्वामी के नाम हुए जिसके पर करीब 1,22,000 लोग मैंने फॉलो करे। पेज पर भी बठे जाके भी मैं राजस्थानी मान्यता आंदोलन के लिए बहुत सशक्त तरीकों में बोलने लग रही हूँ। और मैं गुजारिश करूंगा विद्यार्थियों से खास करके और पूरे राजस्थान के राजस्थानी लोगों से कि अपनी जबान बस सी तो आप जो वो बचांगा। दुनिया में माँ कोई भी भाषा जगह की आप माँ को दूध पीता जिकी भाषा सीखा बा अपनी मातृभाषा है। और राजस्थानी अपनी मातृभाषा है, थोड़ी थोड़ी दौर पर भाषा बदल जावे, वो बोली रूप है। मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, वागड़ी राजस्थानी की बोलियां हैं। इनको एक सशक्त जो है वो शब्दकोश है। सीताराम जी लालच को लिखेड़ो पूरी दुनिया में आज के दिन 3,500 भाषाओं बोली जाए। भी मैं अपनी राजस्थानी 16वें और भारतीय भाषा समुदाय में 6ठे नंबर पर है। जी हाँ, राजस्थानी 12वीं में, 10 BA में, MA में मैं राजस्थानी से नेट हूँ। राजस्थानी में 5 मिनट को समाचार बुलेटिन आवे हर गेड़ा जो है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी के कवि ने अवार्ड देवे। BA जो है वो 8वीं अनुसूची जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसकी में आज के दिन 24 भाषा मान्यता है। आजादी के दौरान 14 नहीं, फिर सिंधी दे के 15, फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली ने मिला के 22 भाषा मान्यता दी। BA राजस्थानी ने राजस्थान में मान्यता होती तो रोजगार का जो है वो माध्यम और ज्यादा खुलेगा। 12 जगह फर्जी डिग्रियां पर आगे लोग नौकरी करे, वहां पर अंकुश लागेगो और राजस्थान के विद्यार्थी ने सारा ज्यादा लाभ होगा। और अठे बनने वाली सरकारा में आमजन और प्रशासन के बीच में संवादहीनता की स्थिति जो है वो खत्म होगी। विनोद जी जो मतलब अपन लगभग खटे भी जाओ तो भाषा हिंदी बोली जाए सब ज्यादा, और जो अपनी भाषा इन बहुत कम लोग बोल रहे हैं, तो मतलब इन लेके तो थे बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो लेकिन इन मान्यता को नहीं मिलने ला रही, तो क्या कारण है? कोई कारण है थोड़ा?
मान्यता नहीं मिलने का दो कारण है। आजादी मिली भी दिन आपा लोग त्याग बलिदान शौर्य की भूमि का लोग हाँ दुनिया में कठे पन्ना दाए कौन मिले, दुर्गादास कौन मिले, हाडी रानी कौन मिले। वीर का त्याग का शौर्य का उदाहरण राजस्थान की संस्कृति है। और सही मायने में आपने हिंदी बोली जे भी कोनी, सारा का सारा लोकगीत ब्याह शादियों लेके मरने कपड़े तक का सारा गीत राजस्थानी में गाई जाए। जब वोट मांगने खातर लोग आवे वह राजस्थानी में आप में गणित और अंग्रेजी और गणित के अलावा विज्ञान विषय भी बहुत अच्छा जगह टीचर है वह हिंदी के सागे सागे अंग्रेजी के सागे सागे राजस्थानी में ट्रांसलेशन करके बतावे नहीं जब बच्चा का ज्यादा समझ में आवेगी। और एक मजेदार बात आप बताना मैं चाहूँ कि राजस्थानी की मान्यता के लिए काफी प्रयास भी होया है और इन्हें मान्यता नहीं मिलने की वजह आ रही कि आजादी मिली जब अपने हटे अनपढ़ता ही शिक्षा को प्रचार प्रसार को नहीं। उत्तर प्रदेश बिहार उच्च पदा पर लोग आगे जो वो काबिज हो गया, वहां लोग भाई भतीजाबाद के हिसाब में 12 लोग आगे फर्जी डिग्रियां नौकरियां लग गया। बिंगी वजह आज राजस्थान की जनता के चुनती लगा दी कि आपा बोला की तो किसी भाषा को नहीं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे। इंगी तो कोई लिपि को नहीं, संस्कृत की देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, मैथिली की मराठी की देवनागरी लिपि है, राजस्थानी की भी आज देवनागरी लिपि है। भारत के संविधान की 8 भाषाओं ने मान्यता 22 ने मान्यता है जगह में 8 की लिपि आज भी देवनागरी है। लिपि की कठी कोई लड़ाई को नहीं है। एक तो दूसरी बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, एलपी टेसिटोरी इंडियन एंटिक्विटीज नाम की भाषा विज्ञान संबंधित किताब लिखी, मामा बात कही है कि नेपाली की 6 बोली है, कन्नड़ की 22, तेलुगु की 32, मराठी की 65, यही अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की जो है वो 32, 33, 46 तक बोलियां गिनाई है। और बिंग सागे सागे अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की 57 बोलियां गिनाई है। अपनी पड़ोसी भाषा पंजाबी की लहंदा सरायकी भटियाणी मांझी द्वाबी आदि 28 बोलियां हैं। मांझी पर भी मानक रूप निर्धारित हुए भी अपनी राजस्थानी को मेवाती मारवाड़ी ढूंढाड़ी हड़ोती वागड़ी शेखावाटी खाना देसी न्यारी न्यारी बोलियां थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे। अपनी राजस्थानी को भी मानक स्वरूप है। आपा नोरगे में बैठे आठ है, अठू 15 किलोमीटर दूर बिरकाली चंद्र सिंह को गांव है। चंद्र सिंह की लूर बादली विश्व के 52 विश्वविद्यालय में अनुदित होकर पढ़ाई जावे। सारे राजस्थान में बाय अच्छी तरह समझी जाए वो मानक रूप है। राम स्वरूप किसान पर लिख के गाया भी 4 यूनिवर्सिटियां में गा कट्ठे बंदू लेके दूसरी कहानी कविता लगन लाग रही है, वह सारे समझ लाग रही है। एक अकेडमिक रूप भाषा को न्यारा हुआ है। हिंदी की थे किताब पढ़ के देखो, मीरा ने, रसखान ने, तुलसी ने, रैदास ने, कबीर ने सारा ने पढ़ाने लाग रहे बांगी कोई अवधि भोजपुरी मैथिली न्यारी न्यारी बोलियां का कवि है मगर वो मानक रूप खड़ी बोली पर निर्धारित हुआ है। तो बोली की लिपि की भाषा के कठी लड़ाई को नहीं। और राजस्थान के हर अंचल के 2, 4, 5, 7 भाषा वैज्ञानिक ले गए और इनको मानक रूप निर्धारित करके सरकार ने जो है वो अकेडमिक तौर पर जहाँ सिलेबस में आज 12वीं क्लास में पढ़ाई जाए, बीए में पढ़ाई जाए, एमए में पढ़ाई जाए, बीए अगर जो भाषा के संबंध के में थोड़ा और विकास हुआ और राज्य सरकार आपके इच्छा शक्ति प्रस्ताव ल्यास के अब की बार ई मामले के 152 विधायक लिखे दियो है। केंद्र जो है वो जानबूझ के इनमें गुस्ताखी करने लग रही है, नटन लग रही है और 10 करोड़ राजस्थानी लोगों को अपमान है। और राजस्थानी मान्यता नहीं मिलने को मतलब आ है कि आजादी के बाद में राजस्थान के लोगों की जबान काटी है। कोई आदमी की जबान काट ले वो गूंगो है। राजस्थान आज भी गूंगो है। ये बात कहती सेठिया जी बात कही के राजनीति री दीठ सु बणियो राजस्थान पर निज भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। शुक्रिया जी विनोद जी। और महेंद्र जी थे मतलब अक्सर छात्रांगी मतलब विद्यार्थियों की आवाज उठाता रहो तो चार साल मेरी मुलाकात पहली बार हुई है और मतलब छात्रांगी थे आवाज उठाता रहो तो मतलब जोश खटस में आयो मतलब किन देखे थे मतलब छात्रांगी आवाज उठा रहे हो। परिस्थितियों ने पैदा किया है। आज जिस तरीके से एजुकेशन पर हमले बढ़े, आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर, राज्य के अंदर, इन परिस्थितियों ने हर एक को बोलना लड़ना सिखाया है। इसमें हम एक उदाहरण हमारा भी है। आज हर जिस तरीके से देश के अंदर आज पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आज शिक्षा का जो निजीकरण से व्यापारीकरण की ओर देश बढ़ रहा है, इनके खिलाफ बोलने के लिए आज छात्र संगठन एसएफआई लगातार संघर्ष कर रही है। आज नौर के बाल विकास कॉलेज के अंदर छात्र संग्रहालय का उद्घाटन समारोह में हम पहुंचे बतौर अतिथि। आज बधाई संदेश देते हुए हमने कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है ये विद्यार्थी को शिक्षा से दूर करने की नीति है, ये गुरु को और शिष्य को दूर करने की नीति है, ये नीति गरीब को पढ़ाई से दूर करने की नीति है, ये शिक्षा नीति बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने की नहीं, इसको और बढ़ाने की नीति। इसलिए तमाम जो आपके दर्शक हैं, अभिभावक जो देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर के आज अगर बोलोगे नहीं तो हम मारे जाएंगे। आज बीए, बीएड, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, आईटीआई, पॉलिटिकल, एएनएम, जीएनएम,
हर तरीके की पढ़ाई किया, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी की दरें बढ़ी है। इसलिए हमें आज मजबूती से एकजुट होकर के लड़ना जरूरी है। आज छात्र संघ का पैनल चुनाव जीत करके हमने यही कहा है बधाई संदेश में कि आप विद्यार्थी की एक एक बात को मजबूती से उठाओगे, विद्यार्थी के एक एक दर्द को मजबूती से उठाओगे। आज राजस्थान में जो विद्यार्थी बीएड किया है, जिसने कंपटीशन रीट का एग्जाम दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, हर पेपर लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए बोलने के लिए छात्र संघ चुनाव से ये राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। यहां से बोलना सीखेंगे, सवाल करना सीखेंगे, सरकारों के जो नीतियां लागू कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना सीखेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे, आइए हमारे साथ इस हमारी 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 दोस्ती, हमारे संगठन में आइए, हमारे से दोस्ती करिए। हम मजबूती से गलत नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। और महेंद्र जी थे आज हनुमानगढ़ से नौहर पहुंचे हो, मतलब जो कॉलेज के अंदर जो आज छात्र कार्यालय उद्घाटन हो है, तो मतलब छात्र नशा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने ला रहे हैं, तो मतलब छात्रों के कुछ संदेश देना चाहोगा कि नशा दूर हो या ना रहो, नशा बहुत ज्यादा बढ़ने ला रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, नशा करना चाहिए, नशा कीजिए आप पढ़ाई में, नशा कीजिए गलत नीतियों के खिलाफ बोलने में। मैं भी नशा करता हूँ, सरकारों की गलत नीतियों के बोलने के लिए नशा करता हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ने में नशा करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, नशा दोस्त नहीं, नशा दुश्मन है। गलत जो चीजें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, एजुकेशन से, रोजगार से, अच्छे सवालों से, उन चीजों से दूर रहना। वो लोग नशा बंटवारे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। हम कहना चाहते हैं विद्यार्थियों से, अगर तुम नशा करोगे तो सवाल नहीं करोगे। वो चाहते हैं ये नशा करे, ये सवाल नहीं करेंगे। इसलिए आप नशे से दूर होकर के आप किताब से दोस्ती करते हुए आप आगे बढ़िए और सवाल कीजिए, नशा नहीं बचेगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। और जो मतलब थारो राजनीतिक सफर खटे से शुरुआत हुई हो? राजनीति का सफर हमारा सफर, हमने तो 10वीं 12वीं करने के बाद में पढ़ाई, बादरा में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, तो पिताजी ने कहा भी काम में लग जा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं, प्राइवेट कॉलेज में तुझे पढ़ाएंगे नहीं। तब से हमारी पढ़ाई तो छूट चुकी थी उस टाइम, क्योंकि हमारी 12वीं करने के बाद में ऐसा सवाल कर दिया घर से, क्योंकि घर की परिस्थितियां मजबूत नहीं थी आर्थिक। तो मैं बादरा की गवर्नमेंट अग्रसेन कॉलेज में गया मेरे दोस्तों के साथ में। वहां से छात्र संगठन से भाई कुछ साथी धरने लगा करके बैठे थे, बड़ी हुई फीसें कम करो, सबको पास किया तो प्रवेश दो कन्याओं को लेकर के। तब से हम छात्र संगठन सभा में आए, बोलना सीखे, लड़ना सीखे, रखिया बात करना सीखे। आज पूरे राजस्थान की बात को मजबूती से उठाते हैं। छात्र ने राजनीति करनी चाहिए ना करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए राजनीति ऐसी, जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है, राजनीति तय करती है हमारे नौर में सड़कें कैसी होगी, राजनीति तय करती है कि कितने मास्टर बनेंगे, कितने पटवारी बनेंगे, कितने ग्राम सेवक बनेंगे, कितने पुलिस में लगेंगे। जो सैनिक है आज राजनीति में अगर नींव बना दिया, कौन तय कर रहा है? राजनीति। जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो हम भी तय करें हमारी राजनीति कैसी हो। लोग क्या मतलब छात्र ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर ध्यान देना चाहिए? वे सही कहे, क्योंकि दूसरा पैदा ना हो जाए। वो कहते हैं कि हमारे राजनीति करेगा तो समझ बढ़ेगी तो उनकी कमजोरियां सामने आएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि राजनीति से दूर हटे तो हमारा राज बना रहे। और आखिरी में दर्शकों के कुछ कहना चाहूँगा? दर्शकों कहना चाहूँगा, सारा साथी अपना हनुमानगढ़ की झलक जो चैनल है, साथी लगातार विद्यार्थी की, नौजवान की, किसान की आवाज न मजबूत करे। सागे बढ़िया लोगों थाने देखना चाहिए। आन लोगों ने चैनल ने सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बटन ने दबा के अरे आवाज ने और मजबूत करो। अच्छा क्रांतिकारी के साथ साथ पत्रकार लोगों को, अच्छा लोगों को जिंदा रहना भी जरूरी है। इन लड़ाई के में लोग सड़क पर करसका क्रांति, ये लोग कलम क्रांति करे। सड़क और कलम जब मिल के लड़ाई लड़े तो दुनिया की कोई ताकत को नहीं बनना रास के। इसलिए सारे साथी विद्यार्थी, नौजवान और किसान की आवाज को मजबूती करते हुए हनुमानगढ़ की झलक जो हमारा चैनल है साथी का, आपका धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया आपके चैनल पर, और तमाम दर्शकों का धन्यवाद। आप जुड़े और इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए। तो साथियों थे देख रहे हैं हनुमानगढ़ की झलक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार पहुंचा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। साथियों आज नौहर बाल विकास महाविद्यालय
के अंदर एक कार्यक्रम करेडो है छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन वो भी कार्यक्रम के अंदर आप पहुंचा और अपने साथ भी एक कलाकार है जो कलाकार है और हम पहला इंटरव्यू करियो तो मतलब लगे को नहीं हो कि भाई राजनीति के अंदर आ जाए तो अचानक राजनीति के अंदर एंट्री मारी तो हम बातचीत करांगा जाना सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम। हनुमानगढ़ की चैनल देखने वाले सारे भाइयों राम राम। भाई साहब सही रहा और अचानक राजनीति के अंदर किया आया जी मैं थोड़ा पहला इंटरव्यू करियो तो ये लगे को नहीं मैंने कि भाई राजनीति के अंदर आओ सत्संग चुनाव लड़ाएगी तो अचानक किया आया के कारण कारण बताओ साथियान पहला। वैसे तो मैं शायर हूँ, बागड़ी शायरी लिखता हूँ आरजे 49 नौर से। और चुनाव में आने यही कारण था कि छात्र जो हित में जो अत्याचार हो रहा था उसको देखकर और मेरे से देखा नहीं गया, इसी कारण मैंने और कॉलेज में कुछ साथियों ने और कुछ एसएफआई पार्टी ने पूरा कहा तो मैंने एसएफआई पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ा और छात्र शक्ति के लिए जोरदार से मांग उठाएंगे। जी अब आगामी के कुछ मुख्य एजेंडा रहा तारा। मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि कुछ सब्जेक्ट के छात्र जरूर है लेकिन उसके टीचर नहीं है यहाँ पर, उस पर जोरदार हम तैयारी से कॉलेज प्रशासन के साथ वार्ता करेंगे। अगर वार्ता से नई मांग पूरी होगी तो आगे की कार्रवाई जो टीम करेगी उसके साथ होंगे। और एक कलाकार हा कलाकार थे हा और मतलब ये सोचो है कि मतलब कलाकारी की लाइन में हूँ और मैं राजनीति के अंदर चले जाऊँ। कलाकार था लेकिन फिर राजनीति में आना छात्र हाँ नहीं कलाकार तो अभी भी होते अभी हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा राजनीति में आने के कारण थोड़ा सा कम वीडियो वाडियो बनाता हूँ और राजनीति में ज्यादा हूँ फिलहाल। ये फिलहाल राजनीति के मैदान में आए बहुत बहुत शुभकामना हो क्योंकि मैं मतलब ये मनोकामना करा कि मतलब आगे आगामी अच्छा कार्य करूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे कॉलेज के जितने 747 वोटर्स और 2100 है लगभग विद्यार्थी सारे प्राइवेट और रेगुलर, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब ने हमारा पूरा साथ दिया, कॉलेज प्रशासन ने भी साथ दिया। आपका सबका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और एसएफआई पार्टी से मैं वीर फड़ोलिया महासचिव पद से 122 वोटों से विजय रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब पहला चुनाव को माहौल हो जब मैं थारों मिलने की कोशिश करी जब मतलब चुनाव कारण मिल कौन सके मैं भी मतलब कवरेज करता दौरान घुमा और थे भी मतलब वोटां की अपील करता घर घर गाँव गाँव जा रहा डोर टू डोर। हाँ मिल कौन पाया सर आप फोन किया था आपने तो, लेकिन उस टाइम में वोट की अपील करने बाहर जा रहा था तो उस टाइम नहीं मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज उद्घाटन समारोह में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब एक दो शायरी हो दर्शकों सुना दो। शायरी तो कि भाइयां खातर भाई और दुश्मना खातर खार हूं मैं, क्या भाइयां खातर भाई और दुश्मना खातर खार हूं मैं, उगता सूरज ने सलाम को नहीं डरती रहता हूँ शाम हूं मैं, हर जगह भी स्टैंड पर पहुंचा नहीं भाई मेरा वो 11 लिस्ट में सरियाम हूं मैं। जी बच्चा बहुत बढ़िया शायरी आप पहला इंटरव्यू जब भी सारी खूब शायरी चाली और थे भी सारी आईडी पे पोस्ट कर तो बहुत ज्यादा शायरी चाली और देख कल एक शायरी गौ माता पर निकाली बा भी थोड़ी जी दर्शकों दो लाइन आने देंगे। कलयुग के दौर में लोग मानवता खो बैठा, कलयुग के दौर में लोग मानवता खो बैठा, आपने अब समझे सो देश माने परायो हो, मनुष्य नारी बीमारी सो दे रब्बा पर गाया पर के रोग फैलाओ हो। बढ़िया भाई साहब। और जो मतलब अंत में साथियों के कुछ कहना चाहोगे? अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों को कि मेरा आरजे 49 नौर से इंस्टाग्राम और फिलहाल यूट्यूब पर तो नहीं है, फेसबुक पेज है, आप सभी वहां पर जाइए और हमारी वीडियो देखें और छात्र शक्ति में जो हमने कदम रखा है उसको भी जोर शोर से आगे बढ़ा के रखेंगे। धन्यवाद सतीर भाई साहब बातचीत करने आए और आज को जो कार्यक्रम वो भी मैंने मतलब ऐसा मैंने इनवाइट करियो तो कार्यक्रम में पहुंचो मतलब बुलायो जरूर आया और कवरेज करिए यहाँ और भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद की मैंने हनुमानगढ़ी जलक्ष्मी मैंने इन्वाइट करियो। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। बाल विकास की इस पावन धरा पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपने अच्छा कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। तो साथियों हनुमानगढ़ी झलक यूट्यूब चैनल ने देखने ला रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मैं हनुमानगढ़ी जलक्ष्मी अरविंद पारिक धन्यवाद।